हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, वीर सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत का आयोजन। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर। अगला है, सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान के आदिवासी हैं सोमपैंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, त्रिवेंद्रम यह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, बाकी सब मुक्त व्यापार क्षेत्र हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, केदारखंड के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। अगला है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। अगला है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना ही मिट्टी में खारापन व क्षारीयता का समाधान है। अगला है, मैलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? आंसर है ऑप्शन ए, तांबा का खनिज होता है मैलेकाइट। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को देते हैं अपना इस्तीफा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। अगला है, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, औसत प्रति व्यक्ति आय है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है औसत प्रति व्यक्ति आय। अगला है, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन सी, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? आंसर है ऑप्शन ए, शनि ग्रह है, यह सूर्य का परिक्रमण करने में अधिक समय लेता है शनि ग्रह। अगला है, कपिल वस्तु से संबंधित हैं? आंसर है ऑप्शन डी, भगवान बुद्ध संबंधित है कपिल वस्तु से। कैट परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, आईआईएम्स में प्रवेश के लिए कैट की परीक्षा ली जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, यह छत्तीसगढ़ के सीमा को नहीं छूता है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? आंसर है ऑप्शन सी, आइजोल, यह सबसे दूर है अहमदाबाद से। अगला है, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, जायरे नाम था कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जायरे नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, गांधी सागर परियोजना, यह पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है गांधी सागर परियोजना। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा,
छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह कोयला क्षेत्र के लिए संबंधित है। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा और छिंदवाड़ा कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, जीएसएम। यह सेलुलर फोनों से संबंधित होता है, जीएसएम। किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, 14वीं लोकसभा चुनाव में ही ईवीएम के द्वारा लगभग सभी क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ था। 14वीं लोकसभा चुनाव में। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु ने कहा है यह कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। अगला है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाता है परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण। पृथ्वी की धुरी है? आंसर है ऑप्शन ए, झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? आंसर है ऑप्शन डी, गंधार प्रदेश में, वर्तमान में पाकिस्तान में है तक्षशिला विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? आंसर है ऑप्शन डी, ब्याज होता है अवशिष्ट अर्जन। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है संघीय मंत्रिपरिषद। अगला है, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत है सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश। अगला है, सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? आंसर है ऑप्शन सी, स्काउट का है। सजग रहो यह आदर्श वाक्य स्काउट ने दिया है। अगला है, पलासी का युद्ध कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल में हुआ था पलासी का युद्ध। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला है, 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूस, यही मुख्य कारण था 1857 के सैन्य विद्रोह का। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन डी, छापामार युद्ध की नीति थी। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने अपनाई थी छापामार युद्ध की युद्ध नीति। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगर। अगला है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन है। यह विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है ट्रांस साइबेरियन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, मोहिनीअट्टम। यह शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है मोहिनीअट्टम। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर है ऑप्शन ए, कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। आईटीडीसी का विस्तारित रूप क्या है?
आंसर है ऑप्शन ए इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, ITDC का फुल फॉर्म। अगला है श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है श्रीहरिकोटा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी गुरु नानक है सिख धर्म के संस्थापक। अगला है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? आंसर है ऑप्शन सी 900 वर्ग किलोमीटर में है। याद रखिएगा बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी मुंगेर में है। यह भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। अगला है बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए 6764 वर्ग किलोमीटर में प्राकृतिक वन फैला हुआ है बिहार में। बिहार में वर्षापात वार्षिक औसत कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए 1220 मिलीमीटर होता है। वर्षापात वार्षिक औसत 1220 होता है। अगला है 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब दोस्तों साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? आंसर है ऑप्शन बी लंबी तरंगदैर्घ्य छोड़ता है निम्न ताप पर। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन सी जर्कोनियम आवश्यक है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए। अगला है सुपोषण के कारण क्या होता है? आंसर है ऑप्शन डी शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में कमी और जल की गुणवत्ता में कमी ही सुपोषण का कारण होता है। अगला है फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? आंसर है ऑप्शन सी स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति ही फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता का कारण होती है। अगला है धोने के सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है धोने के सोडे को। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है? आंसर है ऑप्शन बी ऊष्माधारकता बटा पदार्थ का द्रव्यमान के बराबर होती है। अगला है एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी शाकाहारी कहा जाता है प्राथमिक या फिर प्रथम क्रम के उपभोक्ता को। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर। अगला है जीव विज्ञान में जीन क्या है? आंसर है ऑप्शन डी DNA होता है जिसका एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने में निर्देशित होता है। जीव विज्ञान में जीन का मतलब यही होता है DNA एक विशिष्ट खंड में जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने के लिए निर्देशित होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है? आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम है सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक होता है पोटेशियम। अगला है
कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि यह आंसर है ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है। अगला है दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। क्वथनांक भी बढ़ जाता है दाब के बढ़ने से। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? आंसर है ऑप्शन सी पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर भी होता है। ध्वनि तरंगों का वेग पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर भी निर्भर होता है। अगला है एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे होते हैं। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से स्थिर वैद्युत बल से बंधे होते हैं। अगला है पलायन वेग क्या होता है? आंसर है ऑप्शन डी किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए जो न्यूनतम वेग होती है यही पलायन वेग होता है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। आंसर है इसमें आंसर हो जाएगा केचुआ अपवर्तकारी होता है और अनुक्रमण यह अग्र जाति में होता है और परितंत्र परागण में और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए टेंडन या फिर कंडरा कहा जाता है। यह मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना होती है टेंडन। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन बी मोनेरा में नहीं होती है केंद्रक झिल्ली। अगला है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर है ऑप्शन बी वास्तविक यानी असली और उल्टा होता है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन बी खाद्य में प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर रोग। अगला है आर्गन की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए रैमजे ने की थी आर्गन की खोज। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। अगला है किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? आंसर है ऑप्शन सी रेडॉर का उपयोग होता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी 40 AAU होता है आर्गन का द्रव्यमान। अगला है हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के बाह्यतम कक्षा में। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।